अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग अपना चैप्टर 6 का जो दूसरा पार्ट है इंडक्टर्स का वो स्टार्ट करें। अब देखें, हमने जैसे कैपेसिटर्स के बारे में सारे फॉर्मूलाज वगैरह पढ़े थे, बिल्कुल वैसे ही हम लोग इंडक्टर्स के बारे में देखेंगे और ये भी देखेंगे कि जो इंडक्टर्स के क्वेश्चंस होंगे आगे फिर उनको हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। अब देखें, इंडक्टर भी हमारे पास एक जो है ना एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस ही है, ठीक है, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। अब देखिए, हमने अभी तक दो एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस पढ़ी थी, एक पढ़ा था रजिस्टर, एक पढ़ा है कैपेसिटर और एक है हमारे पास इंडक्टर। मतलब कि ये हमारे पास पैसिव एलिमेंट्स में से एक है, ठीक है। अब देखें, इसके अगर हम फॉर्मूलाज की बात करें तो हमारे पास एक फॉर्मूला है V=L/di/dt। अब ये आया कैसे है, ये फ्राडे लॉज और इनको ड्राइव करके हमने जो है ये एक फॉर्मूला निकाला है, ठीक है। अब उसकी डेरिवेशन की तरफ मैं नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ बेसिक फॉर्मूलाज की बात करूंगी। जितना एलेक्जेंडर की बुक में नीड है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, मैं यहाँ पे सिर्फ उतनी बात करूंगी, ठीक है। अब देखिए, V=L/di/dt ये हमारे पास फॉर्मूला है, इससे हम लोग निकालते हैं इंडक्टर का वोल्टेज, ठीक है। अब वोल्टेज की तो बात हो गई, अगर मुझे करंट निकालना हो, इसमें V क्या है, V वोल्टेज है, L हमारे पास क्या है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे C हमारे पास जो है कैपेसिटेंस होती थी, R रेजिस्टेंस होती थी, L हमारे पास इंडक्टेंस है, ठीक है। इंडक्टर की वो एबिलिटी जिससे वो एनर्जी स्टोर करता है। अब वो एनर्जी किस उसमें स्टोर करता है, मतलब कौन सी इसकी जो है ना एक कह लें कि क्या कैपेबिलिटी होती है इसकी। तो ये क्या करता है कि करंट को ना चेंज होने से रोकता है। मतलब कि अगर सर्किट के अंदर कोई एब्रप्ट चेंज आ जाए, अचानक से चेंज आ जाए तो इसके अंदर से जो करंट गुजरता है ये उसको अचानक से बहुत ज़्यादा बहुत कम होने से रोकता है। तो अगर ये रोकता है तो अपने अंदर एनर्जी जो है वो स्टोर कर लेता है, ठीक है। अब देखें, यहाँ पे हमारे पास L जो है वो इंडक्टेंस है, I जो है वो करंट है। अब मुझे अगर यहाँ पे करंट निकालना हो, मैं इंडक्टर के करंट की बात करूँ तो इसको मैं कुछ इस तरह से करूँगी, DI को एक साइड रखूँ, ठीक है, और जो है ना V ओवर का L हो जाएगा ये, और DT यहाँ चला जाएगा, ठीक है। अब इसको आप लोग करते हैं इंटीग्रेट, क्योंकि मुझे यहाँ से डिफ्रेंसिएशन खत्म करनी पड़ेगी। तो ये जो है ना हमारे पास सिर्फ I बच जाएगा, ये 1/L बाहर निकाले और V dt, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे पास जो है करंट आता है। अब अगर हम बिल्कुल उसी तरीके से पावर की बात करें तो पावर हमारे पास क्या है, पावर है हमारे पास V इंटू आई, ठीक है। V हमारे पास क्या है, L/di/dt इंटू आई करेंगे तो हमारे पास पावर आ जाएगी। और हमें पता है हम असल में एनर्जी के क्वेश्चंस जो है वो ज़्यादा सॉल्व कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, तो हमें एनर्जी निकालनी पड़ेगी। और ये सारी चीज़ हम डिस्कस कर चुके थे। एनर्जी के लिए हम लोग पावर को इंटीग्रेट करते हैं, क्यों करते हैं ये सारा हम लोग कैपेसिटर्स में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इंडक्टर्स को थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को वो चीज़ें समझ आ गई हैं तो ये समझ आ गया होगा कि पावर जो हम उसको क्यों इंटीग्रेट करते हैं। पावर को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी। अब एनर्जी जो हमारे पास इंडक्टर की क्या आएगी, ½ Li², या आपने फॉर्मूला जो है इंडक्टर की एनर्जी के लिए याद रखना है। अब देखें, हमने एक चीज़ डिस्कस की थी जब कैपेसिटर्स का टॉपिक पढ़ रहे थे। हमने ये डिस्कस किया था कि जो कैपेसिटर्स होते हैं वो डीसी कंडीशंस के अंदर, मतलब क्योंकि हम ये चैप्टर 6 जो है वो डीसी सर्किट्स के तौर पर पढ़ रहे हैं, एसी नहीं पढ़ रहे इसका, ठीक है, डीसी पढ़ रहे हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि डीसी सर्किट में जो कैपेसिटर है वो एज अ ओपन सर्किट बिहेव करता है और क्यों करता है ये भी देखा था, ठीक है। इसी तरीके से जो इंडक्टर है वो डीसी सर्किट्स में एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है। अब क्यों करता है वो देख लेते हैं। अब देखें, जब हमारे पास डीसी सर्किट्स होते हैं तो अगर यहाँ पे डीसी सर्किट की बात करूँ तो यहाँ पे चेंज तो होगा नहीं, ये डिफरेंशिएशन वाला फैक्टर तो होगा ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि कुछ चेंज तो हो नहीं रहा। डीसी क्या होता है, डीसी का मतलब यही होता है कि वोल्टेज और करंट जो है वो कांस्टेंट होते हैं, चेंज नहीं होते। तो ये वाला फैक्टर जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से अगर इस फॉर्मूले में ये चीज़ पूरी जीरो हो गई तो 0 इंटू L 0, V मेरे पास जीरो आ जाएगा, वोल्टेज जीरो आ जाएगा। जब करंट कहीं पे जीरो होता है तो वो ओपन सर्किट होता है, जब वोल्टेज जीरो होता है तो वो हमारे पास जो है शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है। तो अब क्योंकि V जीरो आ जाएगा तो इंडक्टर जो है वो एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है। अगर आप एक डीसी सर्किट पढ़ रहे हैं और उसके अंदर एक इंडक्टर बना हुआ है, इंडक्टर की साइन इस तरीके की होती है, तो आपने वहाँ पे सीधा सीधा शॉर्ट सर्किट बना देना है। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब हम इसका बिल्कुल एक बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद जो इसका मेन क्वेश्चन होगा, ठीक है, एनर्जी वाला, हम वो करके चेक करेंगे ताकि हमें मजीद जो है चीज़ें क्लियर हो जाए। अब देखिए, हमारे पास एग्जाम्पल 6.8 है।
इसमें हमें करंट जो है वो दिया हुआ है 0. द करंट थ्रू 0.1 H मतलब कि हेनरी, ठीक है। हेनरी जो है वो इंडक्टेंस का यूनिट होता है, तो ये हमारे पास इंडक्टेंस गिवन है 0.1 हेनरी, ठीक है। इंडक्टर इज IT, करंट हमें गिवन है यहाँ पे 10t e माइनस का 5t एम्पेयर्स, ठीक है। फाइंड द वोल्टेज एंड एनर्जी, वोल्टेज और एनर्जी हमें फाइंड करनी है। सिंपल हमारे पास फॉर्मूलाज है, हमने बेसिक फॉर्मूलाज जो है वो लगा देने। ये वाला मैं खुद करूँगी, ये वाला आप लोग करेंगे, क्योंकि असल जो मेन क्वेश्चन है वो इसके बाद वाला है, ठीक है। अब देखें v जो है वो LdI/dt है, करेंगे कुछ इस तरीके से 0.1 DI/dt मतलब कि d इंटू डी टी, d/dt, और i की जगह आप जो है लिख दे 10t e माइनस का 5t। अब देखें यहाँ पर ना हमें इसकी डिफ्रेंसिएशन करनी पड़ेगी। अब अगर हम गौर से देखें तो t इंटू E5t, ये भी t फंक्शन है ये भी, और डिफ्रेंसिएशन भी t के लिहाज से हो रही है। तो 10 तो आप बाहर निकाल लें, 0.1 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर वही चीज़ हो जाएगी। t इंटू ई माइनस 5t, यहाँ पे u इंटू वी अप्लाई होगा, ठीक है। एक दफ़ा मैं जो है इसको डिफ्रेंसिएशन कर दिया, e माइनस का 5t एज इट इज़ आया, बीच में प्लस की साइन। एक दफ़ा जो है हमने इसको एज इट इज़ रखा और इसको डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये आगे माइनस का 5 भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा e माइनस का 5t और 1 माइनस का 5t वोल्ट्स, ये हमारे पास वोल्टेज आ गया इसका, ठीक है। मुझे एनर्जी निकालनी है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारे पास हाफ LI का स्क्वायर, ठीक है। एनर्जी निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पे। हाफ L हमारे पास कितना है 0.1, I का स्क्वायर पूरा I रखें 10t e माइनस का 5t का स्क्वायर, ठीक है। जब आप लोग इसको स्क्वायर करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगा कि हाफ इंटू, ये मैं कर देती हूँ सॉल्व, देखेंगे कुछ इस तरीके से, हाफ 0.1 और 10t e माइनस 5t का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 10 के ऊपर भी स्क्वायर है, 100 इंटू 0.1 डिवाइड बाई 2, 100 इंटू 0.1 डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास हो जाएगा 5, ठीक है। ये t जो है t स्क्वायर हो जाएगा और e इसकी पावर से 2 मल्टीप्लाई होगा माइनस का 10t, ठीक है। तो ये हमारे पास एनर्जी का आंसर आ गया। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। अब प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो है 6.8 देख लें, इसमें हमें जो है करंट गिवन है वापस से, और हमें इंडक्टेंस भी गिवन है। वही आपने एनर्जी और वोल्टेज फाइंड करना है, बिल्कुल वही तरीका है, कुछ इसमें डिफरेंट नहीं है, ठीक है। अब हम इसका जो मेन क्वेश्चन है, जिसमें हमें जो क्वेश्चन के लिए हमने ये सारे फॉर्मूला किए हैं, जो असल में इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं हम। अब देखिए हमारे पास एग्जाम्पल 6.10 है, ये हमें सर्किट गिवन है और इसमें कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों लगा हुआ है, ठीक है। अब ये हमारे पास मेन क्वेश्चन है। अगर आप लोग चैप्टर 6 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पेपर में आते हैं, ठीक है। अब देखिए पहले तो आप लोगों को सवाल देखते ही ये पढ़ना है कि अंडर डीसी कंडीशंस, उन्होंने डीसी कंडीशंस के अंदर बात की हुई है। तो आपने पहले तो कैपेसिटर को ओपन और इंडक्टर को शॉर्ट कर देना है, जो अभी तक हम लोग असल में पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिस कॉन्सेप्ट की नीड है इस चैप्टर में, ठीक है। बस यही, अगर आपको ये 2 बातें पता है तो इस चैप्टर में जो है ना फॉर्मूलाज के अलावा और कुछ है नहीं, ठीक है। आपने सिंपल अपने सर्किट को इस तरीके से बनाना है कि कैपेसिटर को ओपन कर देना है और इंडक्टर को शॉर्ट कर देना है, ठीक है। ये मैंने रेजिस्टर बनाया 1 ओम का, ये सही है, और यहाँ से आई गुजर रहा है। अब देखिए यहाँ पे रेजिस्टर और ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर हमेशा ओपन होता है, ठीक है। और ये हमारे पास जो है रेजिस्टर है और ये इंडक्टर है, शॉर्ट होता है, ठीक है। 5 ओम, ये यहाँ पे VC है, ठीक है, और यहाँ से गुजरने वाला IL है, करंट है। पहली चीज़ आप लोगों ने यही करनी है, कहीं ऐसा ना हो आप लोग वो वाले फॉर्मूलाज में चले जाएं, LdI/dt और वो जो कैपेसिटर के फॉर्मूलाज थे। आपने फॉर्मूलाज वगैरह नहीं सोचने, पहले आपने सोचना है डीसी की बात की हुई है भाई, ओपन और शॉर्ट होगा पहले, सही है। ये आपने कर दिया तो आपका सवाल समझा आधा सॉल्व हो गया। अब देखिए उसके बाद ना आपको 2 बातें पता होनी चाहिए। 2 बातें कौन सी पता होनी चाहिए कि ओपन सर्किट के साथ सीरीज में जो रेजिस्टर लगा हुआ होता है वो निगलेक्ट हो जाता है। क्यों निगलेक्ट हो जाता है, पहले भी बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ से देखें करंट आएगा, करंट को जो ना यहाँ से आगे रास्ता मिलेगा ही नहीं, तो करंट यहाँ पे आएगा ही नहीं, वो आगे गुजर जाएगा। क्यों, देखिए यहाँ पे ये करंट यहाँ पे आ रहा है, अब उसके पास 2 रास्ते हैं, एक नीचे जाने का, एक आगे जाने का, ठीक है। अब अगर यहाँ पे रास्ता जो है ना वो बंद होता, जाने का रास्ता मिलता करंट को, तो आधा इधर आता आधा इधर आता, मतलब कुछ हिस्सा इधर आता करंट का, कुछ हिस्सा इधर। मगर ऐसा नहीं है, यहाँ पे उसको हिस्सा ही नहीं, कुछ मिल ही नहीं रहा जाने को, आगे रास्ता ही क्लियर ही नहीं है, तो वो सारा करंट यहीं से गुजर जाएगा, ठीक है।
दूसरी एक बात आपको ये पता होनी चाहिए कि जो रेजिस्टर शॉर्ट सर्किट के साथ पैरेलल में होता है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट के साथ पैरेलल वाला रेजिस्टर वो भी निगलेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि करंट यहाँ से आएगा, करंट को दो रास्ते मिलेंगे, एक ये रेजिस्टेंस वाला और एक ये बिल्कुल क्लियर रास्ता। तो बताएं कौन से रास्ते से जाएगा? वो शॉर्ट वाले से जाएगा, तो ये निगलेक्ट हो जाता है। तो ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखें, मुझे असल में यहाँ पे 3 चीज़ें निकालने का कहा गया है इस सवाल में। सबसे पहले एनर्जी की बात मैं बाद में करूँगी। आई, वी सी और वी एल, मतलब ये वाला करंट, ठीक है, वी सी यहाँ का जो वोल्टेज है, और आई एल। मैं अगर पहले करंट की बात करूँ तो जो आई यहाँ से जाएगा ना वही आई एल भी होगा। क्यों? मैंने अभी आप लोगों को बताया, जो यहाँ से करंट जाएगा ना वो नीचे जाएगा ही नहीं, पूरा यहीं से गुजरेगा। तो आई और आई एल तो सेम है, ठीक है। तो सिंपल मुझे आई फाइंड करना है। अब मैं इस सर्किट को थोड़ा सा जो है ना सही करके बना देती हूँ, ताकि ये जो है समझ आए आप लोगों को कि मैं कैसे फाइंड करूँगी। ये एक रेजिस्टर, ये निगलेक्ट हो गया तो मैं अभी से नहीं बना रही, ठीक है। 5 ओम का रेजिस्टर और आगे आई एल जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से क्या आ रहा है? यहाँ से आई आ रहा है। अब देखें दोनों करंट सेम है ना, तो मुझे एक ही दफ़ा निकालना है। वही मेरे पास आई एल भी और वही मेरे पास आई भी। कैसे निकालूंगी? ओम्स लॉ पे जाऊंगी डायरेक्ट। आई बराबर हो जाएगा वी ओवर आर के। अब आर कौन सा रखूंगी? यहाँ तो 2 आर है, दोनों सीरीज में ऐड कर दूंगी। 12/5 और ये हो जाएगा 6, 6 1 6, 6 2 ज़ा, ये मेरे पास आ जाएगा 2 एम्पियर्स। मेरे पास आई एल और आई दोनों सेम है, मेरे पास कितने आ गए? 2 एम्पियर्स आ गए, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे वीसी निकालना है। वीसी मैं कैसे निकालूंगी? यहाँ पे एक चीज़ गौर से देखें, हमने ये बात अभी डिस्कस की कि ये जो 4 ओम का रेजिस्टर है ना ये निगलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी मुझे क्या निकालना है? असल में वीसी निकालना है। तो मैं इस सर्किट को वापस से बनाती हूँ। प्लस माइनस का 12 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे 1 ओम का रेजिस्टर, ये 4 ओम वाला है, मैं नहीं बना रही। यहाँ पे वीसी है समझे, ठीक है। यहाँ पे 1 ओम का रेजिस्टर है। अभी जो 5 ओम का है ये मैं यहाँ बनाऊँ या यहाँ बनाऊँ एक ही बात है, ठीक है। मैंने यहाँ बना दिया यूँ 5 ओम का, ठीक है। आगे पीछे करने से तो कोई मसला नहीं, मैंने कोई जगह नहीं अदली बदली की, ठीक है। बस थोड़ा सा आगे बना दिया, नीचे बना दिया ताकि आप लोगों को पता चले। यहाँ पे वीसी है, ठीक है। 4 ओम का रेजिस्टर निगलेक्ट हो चुका है, पहले ही बताया। अब देखें ये जो है ना वीसी, अगर मैं यहाँ का वोल्टेज फाइंड कर लूँ तो वही मेरे पास वीसी होगा, है ना। दोनों पैरेलल है आपस में। तो मैं सिंपल क्या करूँगी? यहाँ का फाइंड कर लूँगी। यहाँ का कैसे फाइंड करूँ? ये रेजिस्टर है, इस रेजिस्टर के टर्मिनल पर है ये वोल्टेज। वोल्टेज कैसे फाइंड किया जाता है? ओम्स लॉ से आई इंटू आर। क्या करंट मुझे पता है यहाँ से करंट कितना गुजर रहा है? बिल्कुल पता है। आई एल पता तो क्या अभी 2 एम्पियर्स, 2 मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस कितनी है? 5। ये हो जाएगा हमारे पास 10 वोल्ट्स। तो वीसी हमारे पास कितना आ गया? 10 वोल्ट्स आ गया। सिंपल हमने जो पार्ट ए था इस क्वेश्चन का वो सॉल्व कर लिया। अब हमें दूसरी चीज़ क्या निकालनी है? एनर्जी निकालनी है। एनर्जी के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला है, सिंपल कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। हमारे पास जो कैपेसिटर की एनर्जी का फॉर्मूला है वो है, यहाँ पे लिख देते हैं, हाफ सी वी स्क्वायर। सी क्या है हमारे पास? यहाँ पे कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस हमारे पास कितनी है? 1 फैराड है, लिख देते हैं 1। और इसका वोल्टेज अभी हमने निकाला है, वी सी कितना आया है? 10 का स्क्वायर, ये हमारे पास 50 जूल्स आ जाएगी इसकी एनर्जी। और इसी तरीके से हमें एनर्जी निकालनी है इंडक्टर की भी। इंडक्टर की एनर्जी कैसे निकालेंगे? हमारे पास फॉर्मूला है हाफ एल आई स्क्वायर। एल हमारे पास कितना है? इंडक्टर 2 हेनरी का है, तो ये हो जाएगा हाफ, और यहाँ पे आ जाएगा 2 और आई। आई मतलब इंडक्टर से गुजरने वाला करंट, आई एल गुजर रहा था यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आई एल जा रहा था। तो आई एल जो है वो हमारे पास अभी हमने निकाला कितना आया? 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गई 4 जूल्स। तो इस तरीके से हमने इसकी एनर्जी भी निकाली, और ये तरीका होता है इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अब हम इसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो 6.10 है वो देख लेते हैं कि किस तरीके से सॉल्व होगी। अब देखिए हमारे पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम 6.10 है। इसमें हमें ये सर्किट गिवन है और हमें यहाँ पे आई एल और वी सी जो है वो निकालना है, ठीक है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है डीसी कंडीशंस के अंदर जो है हमें ये सारी चीज़ें निकालनी है और एनर्जी भी निकालनी है, ठीक है। एनर्जी किसकी? कैपेसिटर की और इंडक्टर की। तो सबसे पहले तो डीसी कंडीशंस के अंदर हमें ये सारे काम करने हैं। तो हमने सबसे पहले इंडक्टर को शॉर्ट कर देना है और कैपेसिटर को ओपन कर देना है। तो सर्किट कुछ इस तरीके का बन जाएगा, 10 एम्पियर, ठीक है। यहाँ पर हम ऐसे करेंगे, ये हमारे पास रेजिस्टर है, ये इंडक्टर जो है ये शॉर्ट हो जाएगा, यहाँ से आई एल गुजर है जो कि हमें फाइंड करना है। ये हमारे पास रेजिस्टर है, यहाँ पे आगे जो है वो ओपन हो जाएगा कैपेसिटर, ठीक है। और यहाँ पे वी सी है, ये हो जाएगा 2 ओम, ये हो जाएगा 6 ओम। अब सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे करंट निकालना है, ठीक है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके बनाऊँ तो मैं आपको पहले एक बात बताती हूँ, ये जो वोल्टेज है ना, मुझे ये जो वोल्टेज निकालना है, मैं ये कह सकती हूँ कि ये वोल्टेज यहाँ का वोल्टेज है, बिल्कुल है। मतलब मैं यहाँ का वोल्टेज निकाल लूँ तो वही मेरे पास वी सी होगा, 2 ओम के टर्मिनल का अगर मैंने निकाल लिया तो।
इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके जो है बनाऊंगी। ये हो जाएगा 6 ओम और ये हो जाएगा हमारे पास 2 ओम, ठीक है, 6 ओम और 2 ओम, सही है। और यहाँ से आई एल गुजर रहा है और इस टर्मिनल के मैं वोल्टेज निकाल सकती हूँ। अब देखिए सबसे पहले तो आई एल निकालूंगी, ठीक है। आई एल का क्या तरीका है, मेरे पास यहाँ पे टोटल करंट है, 2 रेजिस्टर्स आपस में पैरेलल में, सी डी आर लगा सकती हूँ मैं आई एल के लिए, सी डी आर लगाऊंगी, करंट निकालना है मुझे। ये करंट किसके ऊपर जा रहा है, 2 ओम के ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो आई एल के लिए मैं क्या करूंगी, इलावा वाला रजिस्टर ऊपर रखते हैं, मतलब 6 ओम वाला ऊपर रखूंगी, नीचे 6 + 2 मल्टीप्लाई बाय टोटल कितना है 10 है, ठीक है, जो इस नोड पर डिवाइड होगा। अब देखिए ये 10 है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 6 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 10, ये हमारे पास हो जाएगा 7.5 एम्पेयर्स, ठीक है। करंट कितना आ गया 7.5 एम्पेयर्स। मुझे यहाँ का वोल्टेज चाहिए, बहुत आसान है, V = IR। करंट भी मुझे इसका पता है, R भी पता है, ठीक है। I मेरे पास कितना है 7.5, R मेरे पास कितना है 22, ये हो जाएगा 15 वोल्ट्स, ठीक है। वोल्टेज भी आ गया, सिंपल। अब देखिए अब मुझे क्या निकालना है, एनर्जी निकालनी है। सबसे पहले एनर्जी निकालेंगे हम लोग किसकी, कैपेसिटर की, ½ CV² कैपेसिटर ये रहा, ठीक है। V मुझे पता है, यहाँ का वोल्टेज अभी अभी मैंने निकाला 15, ½ C मेरे पास कितना है 4 फैराड, ठीक है 4, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास V मतलब 15 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास 15 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 2, एनर्जी आ जाएगी हमारे पास 450 जूल्स, ठीक है, कैपेसिटर की। अब देखिए हमें इंडक्टर की भी निकालनी है। इंडक्टर हमारे पास ये रहा, हमारे पास इंडक्टर की एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ LI², ठीक है। L मेरे पास इंडक्टेंस गिवन है 6 और I मेरे पास कितना है, गुजरने वाला करंट अभी निकाला था हमने 7.5, ठीक है। कर लेते हैं सॉल्व इसको, 7.5 का स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा 7.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6 और डिवाइड बाय 2, आंसर आ जाएगा हमारे पास 168.75, ठीक है, जूल्स। इस तरीके से करके हमने इंडक्टर की एनर्जी भी निकाल ली, कैपेसिटर की एनर्जी भी निकाल ली। बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, कोई मुश्किल की बात नहीं थी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिस तरीके से हमने कैपेसिटर का सीरीज पैरेलल देखा था और फिर उसके एडवांस क्वेश्चंस किए थे, नेक्स्ट वीडियो में हम इंडक्टर का जो सीरीज और पैरेलल में हम किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं और उसके फिर जो एडवांस क्वेश्चन होंगे वो करेंगे। जो अगली वीडियो होगी वो इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी, उसके बाद जो चैप्टर नंबर 6 है वो कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। 7 और 8 हम लोग पहले ही कर चुके हैं। अगर आप लोगों को वो देखना है कैपेसिटर और इंडक्टर का जो है डिटेल में है, वो बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर सर्किट, सेकंड ऑर्डर सर्किट सब कुछ है, वो मैंने दूसरी प्लेलिस्ट के अंदर डाला हुआ है, ठीक है। सर्किट एनालिसिस वाली आप लोग वहाँ से देख सकते हैं।